Vastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT and we are doing our chapter number 13 on statistics. And in our last video we started exercise number 13.2 in which we discussed question number 1 and 2 और हमने मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं इसकी हमने कैलकुलेशन इसका हमने फॉर्मूला किया था और उसी के बेस पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे। और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपनी एक्सरसाइज 13.2 के करेंगे और उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.2 भी फिनिश हो जाएगी। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। So let us start with question number 3. Now the question number 3 is the following data. The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. अब उन्होंने बोला है एक्सपेंडिचर दिया गया है और नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। अब जो उन्होंने दिया है 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000। तो ऐसे जो हैं जो एक्सपेंडिचर के दिए गए हैं 4000 to 4500 एंड 4500 to 5000 ये आपको दिए गए हैं। और जो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं वो है आपकी 2440, 2440, 33, 28, 30, 22, 28, 30, 22, 16 एंड दिस इज 7। तो अब ये जो है ये एक्सपेंडिचर है कि भाई 1000 से 1500 का जो एक्सपेंडिचर है वो कितनी फैमिलीज का है 24, 1500 से 2000 कितनी फैमिलीज का 40 फैमिलीज का। तो ये जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी है यहाँ पर ये आपकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। नाउ यू हैव टू फाइंड द मोडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। मोडल मंथली मतलब मोड निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, आपको इसमें मीन भी निकालने को कहा गया है। तो पहले हम इसमें मोड निकाल लेते। तो अपना मोड का जो फॉर्मूला है, योर मोड इज व्हाट, मोड इज योर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और ये सब जो है ये किससे मल्टीप्लाई है, ये इतना पार्ट जो है ये आपका H से मल्टीप्लाई है, वेयर H इज योर क्लास साइज इंटरवल। एक बार याद दिला दें, L जो है L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 is the frequency of the modal class, F0 is the frequency of the class which is preceding the modal class, and F2 is the frequency of the class which is succeeding just after the modal class, and H जो है वो आपका यहाँ पे क्लास साइज है कि क्लास का क्या साइज है। तो मॉडल क्लास पहले निकालते हैं। मॉडल क्लास आपकी कौन सी है, ये वाली, ये मॉडल क्लास। नाउ दिस इज योर ये वाली 1500 to 2000 वाली जो है ये है आपकी मॉडल क्लास। तो अब इस मॉडल क्लास में L जो है L इज योर 1500, ठीक। नाउ F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है मॉडल क्लास की, F1 है आपकी 40, FO जस्ट बिफोर 24, F2 जस्ट आफ्टर दिस इज 33 और H क्या है, H इज 1500 माइनस 1000 इज योर 500। तो ये है आपका यहाँ पर 500। अब हम सिंपली इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। L की जो आपने वैल्यू आई है आपके पास, L की क्या वैल्यू आई है 1500 आई है। तो L की 1500 प्लस नाउ F1 इज 40 माइनस 24 अपॉन नाउ 2 इंटू F1, 2 इंटू 40 इज 80 माइनस 24 माइनस 33 और इस सबको इंटू किससे करना है 500, 500 आपका क्या है H है। तो मोड जो आ रहा है आपका इज इक्वल टू 1500 प्लस 40 माइनस 24
इज योर 16 अपॉन, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जब सॉल्व करके आएगा तो ये आ जाएगा आपका 23 इंटू इज योर 500। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ आ रहा है 1500 प्लस 347.82 और दिस इज योर 1847.82. Now this is your mode. 1847.82 rupees is the modal monthly expenditure of the families. ये तो आपका मॉडल मंथली आ गया। अब आपको इसमें मीन भी निकालना है। तो जब आप इसका मीन निकालेंगे तो मीन निकालने के लिए वही जो अभी तक हमने पहले भी सीखा हुआ है, पहले हम इसका एक्सआई निकाल लें। यहाँ पे हम इसका एक्सआई, अब एक्सआई निकालने के लिए इज योर 1500 प्लस 1000 इज 2500 डिवाइडेड बाय 2। ये एक्सआई क्या होता है? एक्सआई इज द क्लास मार्क अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 1250, now this is your 1750, this is 2250, this is 2750, this is 3250, this is 3750, this is 4250 and this is 4750. Now as you can see कि xi की वैल्यूज बहुत लार्ज है तो हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करेंगे मीन के लिए। सबसे पहले हम इसमें di निकाल लेते हैं। di क्या होता है? अपना डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन मान लें हम 2750 को ले लेते हैं, a को हम 2750 ले लेते हैं। So this is your minus 1500, this is your minus 1000, this is your minus 500, this is your 0, then 500, then 1000, then 1500 and this is 2000. अब अगेन यू कैन सी कि h जो है भाई h क्या होता है? क्लास साइज होता है। सब में सेम 500 है और 500 से आप सबको यहाँ पे ये जो वैल्यूज आई है सबको डिवाइड कर सकते हैं। सो इट इज अ कॉमन फैक्टर। तो अब आपने यहाँ पे लिख लिया आपका ui, व्हाट इज योर ui इज योर di बाय h। ui जो है आपका वो है आपका di अपॉन h। तो अपॉन अब h क्या है? h है आपका 500, तो सबको आपने 500 से कर देना है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड दिस इज योर 4। तो ये ui आ गया। अब हम अपना ये स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे। तो जो एक और कॉलम बनता है वो होता है आपका fi ui, fi इंटू ui का। So this is your 24 minus is minus 72. This is your minus 80. This is your minus 33. Then 28 into 0. Then 30 into 1. Then 22 into 2 is 44. This is 48. And this is 28. आप जब इसका सम करेंगे माइनस माइनस के अलग करके फिर प्लस माइनस ही किया जाएगा लास्ट में, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ 35। ओके और जो समेशन है f का, वही ये तो इन्होंने पहले ही आपको बताया कि 200 का, फिर भी आप जब इनको ऐड करेंगे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो आएगा ये 200 के ही इक्वल आएगा। चलिए अब क्या करना है? नाउ वी आर यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? x बार इज a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h। अब यहाँ पे a एज्यूम मीन क्या है? 2750 प्लस समेशन fi ui इज माइनस 35, समेशन fi इज 200 इंटू क्लास साइज इज 500। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2750 माइनस 87.5। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दिस कम्स आउट टू बी 2662.5। तो दिस इज योर मीन मंथली एक्सपेंडिचर। मीन मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो रुपीज में। तो दिस सॉल्व्स योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4।
Question number 4. Now question number 4 is the following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. So number of students per teacher. Number of students per teacher and then this is your number of states. तो ये जो है ये क्या बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी बन गई. तो जो नंबर ऑफ आपको इसमें दिए गए दिस इज योर 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55. चलिए अब इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूटी दिए गए या यूनाइटेड टेरिटरी दिया गया. नाउ दिस इज योर 3, 8, 9, 10. फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 9, 10 and this is your 3002. 3002. तो मोड निकालने के लिए पहले हमें मॉडल क्लास निकालनी होगी. मॉडल क्लास के लिए हम देख लेंगे द क्लास विच इज हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है क्या 10 है और 10 किसके में आ रही है इस वाले में आ रही है. तो जो मॉडल क्लास है आपकी ये वाली जो बन गई ये बन गई आपकी मॉडल क्लास. तो सबसे पहले हम मोड का फॉर्मूला लिख देंगे. दिस इज योर L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 minus FO minus F2 into H, where you know L is the lower limit of the modal class, F1 is the frequency of the modal class, FO is the frequency of the class which is preceding the modal class, F2 is the frequency of the class succeeding the modal class, and H is your class size, and in this case it is 5. So simply values पहले लिख देते हैं. L is your 30, F1 is 10, FO is 9, F2 is 3 and H is 5. Now mode is 30 plus, now F1 10 minus 9 is 1 upon 2 into F1 is 20 minus 9 minus 3 into 5. So this becomes your 30 plus 1 upon 20 minus 12 into 5 is your 30 plus 5 by 8. 5 by 8 which is 30 plus 0.625 which is 30.625. So जो आपका जो मॉडल वो आया है मोड जो आया इस डेटा का वो आया 30.625. Now we have to calculate the mean. मीन के लिए अपना वही फॉर्मूला जो है मीन के लिए आप क्या करेंगे आप xi कर लेते हैं. पहले xi क्या होता है xi हमारा क्लास मार्क होता है. So this is your 15 plus 20 is 35 by 2 which is your 17.5. Then this is 45 is your 22.5. Then 27.5. Then 32.5. Then 37.5. Then 42.5. Then 47.5. Then 52.5. Now as you can see कि xi की वैल्यूज जो है वो लार्ज हैं. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और लार्ज वैल्यूज आ जाएंगी. So we will not be using the direct method. We will be पहले हम assumed mean देखते हैं. अगर assumed mean में आप इसमें step deviation कर सकते हैं क्योंकि आप ये देखेंगे कि जब आप DI निकालेंगे तो और क्लियर हो जाता है. H जो है सेम है 5 है एक कॉमन फैक्टर आ सकता है लेकिन जो DI अभी आप कैलकुलेट करेंगे क्या वैसी DI आ रही है जिसमें कि आप कॉमन सब में से एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं. If you can do that then you can use your step deviation method. Now this is your DI. ठीक है DI क्या होता है अपना DI is your xi minus a. तो अब हम a जो है हम ये 32.5 ले लेते हैं. तो a is your 32.5
So this is your minus 15, then this is your minus 10, and this is your minus 5, then 0, then 5, then 10, 15, and then now h क्या है यहाँ पे, अगर क्लास साइज देखें तो h इज योर 5. 5 जो है वो एक कॉमन फैक्टर बन सकता है, सारे नंबर जितने भी d आई हैं सब 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो वी कैन यूज द स्टेप डेविएशन मेथड. नाउ ui क्या होता है अपना di बाई h, तो h क्या है, h है 5, तो माइनस 15 बाई 5 इज माइनस 3, देन माइनस 10 बाई 5 इज माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4. और नेक्स्ट जो कॉलम आपका लास्ट बन जाता है वो हो जाता है आपका FI UI. Now 3 into minus 3 is minus 9, 8 into minus 2 is minus 16, this is minus 9, this is 0, this is 3, then 0, 0, and this is 8. तो जब आप इसका FI UI का निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा minus 23, और जब आप समीशन ऑफ F निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 35. Now just putting the values in our step deviation formula of calculating the mean, which is your x bar is your a plus summation fi ui upon summation fi into h. Now your x bar is a क्या लिया हमने 32.5, summation fi ui is minus 23 upon 35 into h क्या है 5 है, so this becomes your minus of 23 by 7. So this is your 32.5 minus 3.28, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 29.22. सो दिस इज योर मीन. मोड निकाल लिया आपने, मोड जो था आपका वो आपका आया था 30.625, और ये जो मीन आया 29.22. सो more or less your mean and mode are approximately the same. ठीक है. So now we are doing our question number 5. Question number 5. The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches. So runs scored की रेंज है और नंबर ऑफ बैट्समैन जिन्होंने इस रेंज में ये इतने रन्स जो हैं वो स्कोर किए हैं. So this is your 3000 to 4000, then your 4000 to 5000, then 5000 to 6000, then 6000 to 7000, 7000 to 8000, then 8000 to 9000, then 9000 to 10,000, and then 10,000 to 11,000. तो ये जो है रन स्कोर्ड की जो है वो रेंज है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ बैट्समैन है दिस इज योर 418, 97, 41897, 6311, 6311, ये नंबर ऑफ बैट्समैन है. तो ये क्या बन गई, आपकी फ्रीक्वेंसी बन गई. अब यहाँ पे आपको क्या निकालने को बोला है, यहाँ पे उन्होंने बोला है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा. आपको इस डेटा का मोड निकालना है. तो मोड निकालने के लिए पहले हम मॉडल क्लास निकालेंगे. मॉडल क्लास इज द क्लास व्हिच इज हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो वो ये वाली क्लास है. तो मॉडल क्लास आपकी कौन सी है, 4000 टू 5000. जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट. L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H, where L is the lower limit of the modal class, F1 is the frequency of the modal class, F0 is the frequency of the class which is preceding the modal class, F2 is the frequency of the class succeeding the modal class, and H is the class size, and in this case your H is what, 1000. H की वैल्यू क्या है, 1000 है. L क्या है, लोअर लिमिट इज 4000. F1 क्या है, 18 है. F0 is 4 and F2 is 9. सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देते हैं. 4000 प्लस
Now F1 18 minus 4 is 14 upon 2F1 36 minus 4 minus 9 into 1000. Now this is your 4000 plus 14 upon 36 minus 13 into 1000 is 4000 plus 14 . So this is your 4000 plus 608.69 is equal to 4608.69. This is the mode of this data. Now we are doing the last question of this exercise number 13.2. This is question number 6. Student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode. तो एक स्टूडेंट ने एक डेटा कलेक्ट किया है नंबर ऑफ कार्स और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है कि वो 3 मिनट्स में कितनी कितनी कार्स जो हैं वो स्पॉट की गई हैं। तो वो उसके उसने इंटरवल बनाए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। अब यहाँ पे उसने फ्रीक्वेंसी बताई है 7, 14, 7, 14, 13, 7, 14, 7, 14, 13, 12 वैल्यूज लिखते टाइम सही से अगर हम लिख लेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं इन क्वेश्चंस में। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। मोड निकालना है, अगेन मॉडल क्लास निकालनी है। मॉडल क्लास क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20, सो द मॉडल क्लास आपकी हो गई 40 to 50 मॉडल क्लास है। एल क्या है? 40 है। F1 क्या है? 20 है। FO क्या है? 12 है। F2 क्या है? 11 है। H क्या है? 10. 10 is what? Class size. Mode is your L plus F1 minus FO upon 2F1 minus FO minus F2 into H. Now this is your plus F1 20 minus 12 is 8 upon 2 into 20 is 40 minus 12 minus 11 into 10. 8 upon 40 minus 23 into 10. So this is your 40 plus 8 upon 17 into 10. So this is your 40 plus 4.705 is your 44.705 is the mode for this data. So in today's video, we have completed our exercise 13.2 by doing question number 3 to question number 6. In our next video, we will be discussing how to calculate the median of a group data. हमने अपनी इस पूरे चैप्टर्स में जो आपने पहले 9th क्लास में आपने अनग्रुप डेटा के निकाले थे, अब यहाँ पर हम जो भी चीजें हैं ग्रुप डेटा जिसमें कि ग्रुप्स बने हुए हैं वहां पे हम ग्रुप डेटा के लिए अपने मीन मोड और मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हमने मोड पूरा स्टडी कर लिया, मोड के क्वेश्चंस एक्सरसाइज सॉल्व कर ली एंड अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद द मीडियन कि हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा और उसके फॉर्मूले को हम समझेंगे कि उसको हम कैसे लगा सकते हैं अपने क्वेश्चंस कैलकुलेट करने के लिए। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।